गुड मॉर्निंग। मैंने ऑसिलेटर सर्किट है शुरू कर दिया है। ऑसिलेटर सर्किट में मैंने एक वीडियो बना के सभी ट्रेनिंग को भेज भी दिया है। उसी कड़ी के रूप में आज हम जितने भी ऑसिलेटर सर्किट हैं, पहले हम देखेंगे साइनोसोइडल ऑसिलेटर, उसके बाद में देखेंगे नॉन साइनो या अनसाइनोसोइडल ऑसिलेटर। तो सबसे पहले साइनोसोइडल ऑसिलेटर में मैंने आपको बताया था ट्यून्ड ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, क्लैंप ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। इसी कड़ी के रूप में सबसे पहले मैं आज ट्यून्ड ऑसिलेटर आपके सामने सर्किट बना रखा है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो पहले जितने भी मैंने आपको साइनोसोइडल ऑसिलेटर जो बताए हैं, पहले उनकी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में हम नॉन साइनोसोइडल, मल्टीवाइब्रेटर, बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और नियॉन लैंप ऑसिलेटर, ये ब्लॉकिंग ऑसिलेटर, ये है नॉन साइनोसोइडल ऑसिलेटर, उनकी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर की जानकारी बता रहा हूँ। उसके सर्किट डायग्राम को मैंने बोर्ड के ऊपर बना रखा है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसी की जानकारी। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमें सर्किट के बारे में भी पता रहना चाहिए। तो टॉपिक दे रहा हूँ मैं सर्किट विवरण, उसकी जानकारी देखेंगे आप। उसके बाद में हम इसकी कार्य प्रणाली को देखेंगे। तो सर्किट की जानकारी देखेंगे अपने जो मैंने बोर्ड के ऊपर बना रखा है उसी के अनुसार। इसमें एक मैंने ट्रांजिस्टर जो ले रखा है, वो ट्रांजिस्टर काम में ले रखा है एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो आपके सामने मैं ये ट्रांजिस्टर बना रखा है, ये ट्रांजिस्टर है एनपीएन, ये इसका एमीटर है, ये इसका बेस है और ये इसका कलेक्टर है। तो इसमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा रखा है। ट्रांजिस्टर के बेस पर हमने देखे तो दो रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, जिसे मैं वोल्टेज डिवाइडर, ये दोनों रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडर एम्पलीफायर में भी आ चुके हैं और ऑसिलेटर सर्किट में भी एम्पलीफायर सर्किट होता है R1 और R2। तो इसके ट्रांजिस्टर के बेस पे मैंने दो वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस R1 और R2 लगा रखे हैं। और यहाँ पर मैंने आपके सामने एक कॉइल लगा रखी है जिसे L2 लिख रखा है, L2 इसे कॉइल के साथ में और ये बेस पे जुड़ी हुई है, जो क्या करती है अपने पास जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की वाइंडिंग प्रदान करते हैं। और वाइंडिंग है उसका एक सिरा बेस के ऊपर जा रहा है तथा यह अपने पास फीडबैक देती है ट्रांजिस्टर के एमीटर से, एमीटर रेजिस्टेंस RE। उसके साथ में हमने एक कैपेसिटर भी लगा रखा है, CE का नाम दे रखा है मैंने, पैरेलल में दोनों लगे हुए हैं, जो क्या करता है ऑसिलेशन के लिए लो रिएक्टेंस पैदा करता है। इन दोनों का कार्य है जो ऑसिलेशन के लिए क्या करता है, लो रिएक्टेंस, रिएक्टेंस एक बाधा होती है, तो लो रिएक्टेंस प्रदान करता है। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से देखते हैं हमें, तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से R1 कॉइल, L1 तथा C ये टैंक सर्किट बना रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे देखें तो अपने पास मैं इसको C3 बोल देता हूँ। ये कैपेसिटर है L1 और C3 मैंने नाम दिया है, और ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। और ये दोनों एक सर्किट का निर्माण करते हैं जिसे हमें टैंक सर्किट कहते हैं या टैंक सर्किट बनाया जाता है।
कैपेसिटर C3 है अपने पास, मैंने इसको C3 नाम दे दिया है। यहां पर ये है C3 और इसको मैंने C2 नाम दिया है। तो C2 जो कैपेसिटर है ये क्या करेगा, C2 के द्वारा हम क्या करते हैं, आउटपुट प्राप्त करते हैं। ये अपने पास ये मैंने सर्किट की जानकारी प्रदान की है। ये वोल्टेज डिवाइडर का काम करते हैं और मैंने उसी दिन भी बताया था बेस वाइज प्रदान करते हैं। यहाँ पर ये दोनों लगा रखे हैं, एमीटर के ऊपर एमीटर रेजिस्टेंस लगा रखा है, एमीटर का पिस्टन लगा रखा है। ये लो रिएक्टेंस का काम करते हैं। L1C3 ये एक टैंक सर्किट का निर्माण करते हैं। यहाँ पे मैंने C2 जो कैपेसिटर लगा रखा है, यहाँ से मैं आउटपुट प्राप्त करूंगा। ये अपने पास है, ये सर्किट की जानकारी बताई है मैंने, सर्किट वर्णन किया है। उसके बाद में अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा इसी की कार्य प्रणाली। क्योंकि अपने पास थ्योरी के अंदर सर्किट की कार्य प्रणाली हमें पता रहती है। हम जब इसको रिपेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का यही है कि हमें सिद्धांतिक थ्योरी पता होगी किसी भी सर्किट के, तो उसे रिपेयर आसानी से कर सकते हैं। यहां पर भी अपने पास है कार्य प्रणाली का पता रहना चाहिए। तो कार्य प्रणाली मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर जब सर्किट को ऑन करते हैं तो ऑन करने ते हैं तो मतलब जैसे ही इसके अंदर सप्लाई देते हैं ऑन हो जाता है। जब सर्किट को ऑन करते हैं तो क्या होता है, सर्किट कार्य करने लगता है। ये हमें पता है कि जब सर्किट का जो मेन स्विच है उसको जैसे ही ऑन करते हैं तो सर्किट है वो क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। तो उसमें देखते हैं टैंक सर्किट का, देखते हैं टैंक सर्किट का जो कैपेसिटर लगा हुआ है जिसे मैंने नाम दे रखा है C3। ये टैंक सर्किट का कैपेसिटर है। तो टैंक सर्किट का जो कैपेसिटर है C3 वो क्या करता है, चार्ज होता है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हो सर्किट कार्य प्रारंभ करता है, उस समय आपके सामने ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है जिसे मैं टैंक सर्किट का कैपेसिटर बोलता हूं वो क्या होता है, चार्ज होता है अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तथा इसी के साथ में हम देखें तो इंडक्टर लगा हुआ है। तो यहां पर टैंक सर्किट का ये इंडक्टर है जिसे मैंने नाम दिया है L1। L1 के द्वारा ये क्या होता है, ये चार्ज होता है कैपेसिटर। ये इस L1 या इस कॉइल के द्वारा क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। जिससे क्या होगा हम देखते हैं तो टैंक सर्किट में ऑसिलेशन पैदा हो जाता है। यही मैंने कार्य प्रणाली टैंक सर्किट की बताई थी। ये कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो इसके साथ में पैरेलल में जो कॉइल लगी होती है उससे डिस्चार्ज होता है, जिससे टैंक सर्किट में ऑसिलेशन पैदा होती है। क्योंकि अपने पास पहला जो सर्किट होगा उस सर्किट को आप गौर करके साबित, अपने पास जितने भी हार्टली ऑसिलेटर आ जाओ उसमें भी टैंक सर्किट होंगे, अपने पास कोलपिट ऑसिलेटर आ जाओ उसमें भी टैंक सर्किट होंगे। तो गौर करके आप पहला ट्यून्ड ऑसिलेटर सर्किट देखेंगे। एम्पलीफायर का कार्य एम्पलीफायर करेगा, टैंक सर्किट का कार्य टैंक सर्किट करेगा। उनमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता चले जाएगा। अपने पास जितने भी ये ऑसिलेटर सर्किट हैं, शुरुआत का टैंक सर्किट आप मेरे बताए हुए अनुसार गौर करके देखेंगे, गौर करके सुनेंगे, सेम कार्य प्रणाली होती चली जाएगी। तो यहां पे देखते हैं मैंने क्या किया, सर्किट को ऑन किया, टैंक सर्किट का C3 चार्ज हुआ और टैंक सर्किट में जो कॉइल है उससे डिस्चार्ज होता है, जिससे क्या होता है, ऑसिलेशन प्रारंभ हो जाती है। ये ऑसिलेशन क्या करती है, कॉइल उसी के साथ में कॉइल जुड़ी हुई है
L2। ये क्या करती है, ये ऑसिलेशन कॉइल L2 के द्वारा क्या करती है, ट्रांजिस्टर के बेस में क्या करती है, फीडबैक किया जाता है। तो यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, मैं इसको फिर से मिटा के कर रहा हूं। ये है, इसके साथ में यहां पे लगा देता हूं, जिससे आप आसानी से समझ में आ जाए। ये लीजिए, और इसी को मैं नाम दे देता हूं L2। तो ये क्या करेगी, ये ऑसिलेशन है किस में जाएगी, कॉइल 2 के द्वारा, क्योंकि अपने पास कॉइल क्या करती है, जिसमें परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, उसी के समीप में 2 है, उसमें भी क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होता है। यहां पे देखते हैं कि ये ऑसिलेशन कॉइल 2 के द्वारा ट्रांजिस्टर के बेस में क्या करती है, फीडबैक प्रदान करती है, फीडबैक का काम करती है, फीडबैक किया जाता है। उसी के बाद में देखें, एम्प्लीफाइड कैपेसिटर C2 के द्वारा आउटपुट हम क्या करते हैं, C2 आपके सामने है, उससे हमें आउटपुट प्राप्त करते हैं। इस ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी का निर्धारण होता है वो होता है L1 और C3 के द्वारा। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उस फ्रीक्वेंसी का निर्धारण हम करते हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी का निर्धारण L1 और मैंने नाम दे रखा है C3। कहने का मतलब है कि टैंक सर्किट में जो चीज लगा हुआ है उसके द्वारा इसकी फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, निर्धारण होता है। तो इसका हम सूत्र देखते हैं। तो सूत्र सभी का पता रहना चाहिए। सूत्र इसका होगा 2 पाई L, नाम देखेंगे L1 और C3, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। आप भी इसको अपनी इच्छा के अनुसार नाम दे सकते हो। इस सूत्र के द्वारा ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी का निर्धारण करेंगे। ये अपने पास पहला जो सर्किट होगा वो सर्किट है कौन सा, देख लो, ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी का निर्धारण करेंगे। उसी कड़ी के रूप में अगला मैं लेके जा रहा हूं हार्टले ऑसिलेटर। इसको आप एक बार नहीं समझ में आए, इस वीडियो को 2 बार या 3 बार देखेंगे। उसके बाद भी अगला जो होगा वो मैं करवा रहा हूं हार्टले ऑसिलेटर। अगला ऑसिलेटर मैं आपके सामने बना रहा हूं मैं हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले उसका सर्किट डायग्राम देखेंगे आप। सर्किट डायग्राम साथ में आप बनाते भी चले जाएंगे। सर्किट डायग्राम है, आप सभी का बना के तैयार रखेंगे। ये अपने पास बेस है, बेस के ऊपर ये आपके सामने R1 R2, इसका नाम आपको पता हो गया क्या है, इतनी बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। इसका जो सर्किट डायग्राम है वो आपके सामने मैं बना रहा हूँ, मेरे साथ में आप बनाते चलेंगे। यहाँ पर टैंक सर्किट बनाएंगे। टैंक सर्किट मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इसमें आप क्या करेंगे, जो कॉइल है
उस कॉइल को 2 भागों में डिवाइडेशन कर दिया मैंने। कॉइल 2 भागों में डिवाइडेशन हो गई है। यहाँ पे देखें तो अपने पास यहाँ पर ये अलग से लेके जा रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर आप इस सर्किट को देखते चलेंगे। यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इस लाइन को मैं थोड़ा और ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ से हम सीधे क्या करते हैं कि फीडबैक का काम करवाएंगे। सर्किट आप पूरा देखेंगे। यहाँ पर एक कैपेसिटर और लगा देंगे। इनको नाम देते हैं। यहाँ पर जितने भी अपने पास कैपेसिटर लगे हुए हैं, पहले कैपेसिटर को देंगे C1, C2, C3। कैपेसिटर को नाम दे दिया है। कॉइल को मैंने L1 और L2 में डिवाइडेशन कर दिया है। और उसके बाद में हम देखें अभी इसका एमीटर बचा हुआ है। एमीटर के ऊपर भी आप रेजिस्टेंस लगाएंगे और आप एक कैपेसिटर लगाएंगे। RE नाम देंगे, CE नाम दे देंगे। ट्रांजिस्टर आपका NPN ट्रांजिस्टर है। इसका सर्किट के अनुसार आउटपुट देखेंगे। आउटपुट देखते हैं, यहाँ से आप इसके द्वारा आउटपुट प्राप्त करेंगे। यहाँ प्लस VCC। इस प्रकार से अपने पास हार्टले ऑसिलेटर का मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है। आप देखते चलेंगे और इसको बढ़ाते चलेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, हार्टले ऑसिलेटर, हार्टले अपने पास ऑसिलेटर है, उसकी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम सर्किट के अनुसार देखते हैं। तो सर्किट के अनुसार देखें, इसमें मैंने NPN ट्रांजिस्टर है लगा रखा है। उसके बाद में देखें ट्रांजिस्टर के बेस पे 2 वोल्टेज डिवाइडर लगा रखे हैं, R1 और R2 है। उसके बाद में देखें तो ट्रांजिस्टर आपके पास है, उसके ऊपर मैंने एक RE एमीटर रेजिस्टेंस और एक CE एमीटर कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ रखा है। जो ऑसिलेटर के लिए पहले वाली बात आ जाती है, मैंने पीछे भी बताया था कि इन दोनों का कार्य क्या होगा, लो रिएक्टेंस प्रदान करते हैं। यहाँ पे देखें तो आपके सामने कैपेसिटर लगा रखा है। ये जो कॉइल लगा रखी है, एक कॉइल को देखते हैं तो अपने पास यहाँ पर इन कॉइलों को मैंने L1 L2, इन्हीं कॉइलों को आप नाम दे तो LC और LB। एक अपने पास कलेक्टर से जो जॉइंट होती है, एक बेस से जॉइंट होती है। तो जैसा भी आप नाम देना चाहते हैं, LC और LB भी दे सकते हैं। मैंने इसको दिया है L1 और L2। टैंक सर्किट में कॉइल को 2 भागों में मैंने डिवाइडेशन किया है, जिसको आप नाम अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं। क्योंकि एक कॉइल अपने पास ये ऊपर वाली कॉइल है, ये सीधी कलेक्टर से लगी हुई है, तो आप इसको LC और दूसरी है वो LB, ये भी नाम दे सकते हैं, या अपने L1 L2 भी दे सकते हैं। तो LC तथा LB और उसके ऊपर जो कैपेसिटर लगा हुआ है C2, ये टैंक सर्किट है। तो ये टैंक सर्किट बनाया गया है। कैपेसिटर C1 के द्वारा हमने क्या कर दिया है, ट्रांजिस्टर के बेस पर हम फीडबैक कर रहे हैं। तो ये देखो आउटपुट का कुछ अंश है वो फीडबैक कर दिया है। C1 के द्वारा फीडबैक सर्किट तैयार किया गया है। ये जो फीडबैक सिग्नल के दिया जाता है कैपेसिटर के बेस को। और यहाँ पर C2 जो कैपेसिटर लगा रखा है, ये आपके सामने मैंने C2 नहीं दिखा रखा, C3 दिखा रखा है। ये आपको आउटपुट प्रदान करेगा ये कैपेसिटर। यहाँ पे मैंने प्लस VCC लगा रखा है। इसके कार्य प्रणाली को देखें। जब इस सर्किट को हम ऑन करते हैं तो इसमें क्या होगा,
ये सर्किट कार्य करने लगता है। उस समय क्या होता है कि अपने पास जो टैंक सर्किट का जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाता है, जो मैंने C2 का नाम दे रखा है, वो चार्ज हो जाता है। चार्ज जैसे ही होता है उसके सामने मैंने जो कॉइल लगा रखी है, और वो कॉइल है आपके सामने LC के द्वारा क्या होने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है, जिससे टैंक सर्किट में क्या होती है, ऑसिलेशन है वो अपने पास प्रारंभ हो जाती है। यह ऑसिलेशन आगे देखें तो LV से होते हुए कैपेसिटर C1, कैपेसिटर जो बनने लगा रखा C1 के द्वारा क्या होती है, अपने पास ट्रांजिस्टर के बेस को प्रदान करती है, जिससे ट्रांजिस्टर द्वारा ऑसिलेशन को क्या करेगा, एम्पलीफाई, क्योंकि ये अपने पास एम्पलीफायर सर्किट है, एम्पलीफाई करके कलेक्टर पर देता है तथा एम्पलीट्यूड सिग्नल कैपेसिटर देखना C3 के द्वारा हम क्या कर देते हैं, आउटपुट प्रदान कर देते हैं। उसके बाद में देखें हार्टले पैरेलल ऑसिलेटर सर्किट, उसके बाद में आता है हार्टले का पैरेलल ऑसिलेटर सर्किट। यहाँ पे केवल कुछ ही चेंजिंग होगा। देखना हार्टले का पैरेलल ऑसिलेटर सर्किट में क्या चेंजिंग होगा, क्या मैं यहाँ पे चेंजिंग कर रहा हूँ, आप उसे गौर करके देखेंगे। और सर्किट से बना रखा है मैंने, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ पर आप सीधा और इसके एक यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, एक कैपेसिटर और लगा दिया है, यहाँ पे आउटपुट का एक कैपेसिटर और लगा दिया है। अभी भी अपने पास टैंक सर्किट नहीं बना है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक टैंक सर्किट का निर्माण करता हूँ। टैंक सर्किट देखते हैं तो यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर और बना दिया है। यहाँ पे देखिए कि कॉइल लगाएंगे, कॉइल को उसी प्रकार से दो भागों में डिवाइडेशन करेंगे। ये टैंक सर्किट है, एक हम ये यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। अपने पास कॉइल को दो भागों में डिवाइडेशन करेंगे तो अपने पास कॉइल दो भागों में डिवाइडेशन होगी। तो ये अपने पास ऊपर वाले कॉइल को मैं कलेक्टर, इसे LC, नीचे वाले बेस से उसे मैं LV का नाम दे देता हूँ। कैपेसिटर देखें 1 C2, यहाँ पे C2 दे देते हैं, यहाँ पे C3 दे देते हैं, और अपने पास एक और बचा है ये कैपेसिटर, यहाँ पे C4 नाम दे देते हैं, और सेम सर्किट है। आउटपुट यहाँ से प्लस VCC है, और यहाँ पर मैं आउटपुट सेम सर्किट है। इसी प्रकार से हम देखें, इसमें भी NPN ट्रांजिस्टर में काम में ले रखा है। ट्रांजिस्टर के बेस में दो वोल्टेज डिवाइडर लगा रखे हैं, जिससे क्या करता है, ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रदान करता है। ये दोनों शुरू से बोल रहा हूँ मैं, वोल्टेज डिवाइडर है वो ट्रांजिस्टर के बेस को बायसिंग प्रदान करता है। ट्रांजिस्टर में एमीटर ट्रांजिस्टर के एमीटर के ऊपर जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा रखा है, दोनों को पैरेलल में जोड़ रखा है, जो लो रिएक्टेंस का काम करता है। सेम उसी प्रकार से LC और LV ये दो कॉइल लगा रखी है। ये क्या करती है कि अपने पास कैपेसिटर C2 के द्वारा LV है वो क्या करती है, C1 के द्वारा फीडबैक सर्किट बनाती है और बेस को अपने पास फीडबैक प्रदान करती हैं। इसके कार्य प्रणाली को देखते हैं तो कार्य प्रणाली भी उसी प्रकार से होगी। जैसे हम सर्किट को ऑन करते हैं तो सर्किट क्या करता है, अपना कार्य करना प्रारंभ करता है, और कैपेसिटर C4 मैंने नाम दे दिया है। C4 क्या होगा, चार्ज होगा, और वो LC के द्वारा डिस्चार्ज होने लगता है, ऑसिलेशन पैदा होने लगती है। ये ऑसिलेशन कॉइल LV के द्वारा क्या करता है, C1 कैपेसिटर के द्वारा फीडबैक प्रदान करता है बेस को,
और एम्पलीफाइड सिग्नल को बढ़ा देता है, जिससे ट्रांजिस्टर क्या करता है, ऑसिलेशन प्रारंभ कर देता है, अधिक एम्पलीफाइड करके करेक्टर को फिर से दे देता है। एम्पलीफायर सर्किट का ये कार्य है। और अपने पास C2 और C3 के द्वारा हम क्या करते हैं, और दोनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। इससे हम क्या करते हैं, आउटपुट प्रदान करते हैं। तो आज मैंने हार्टले ऑसिलेटर के दोनों बताए हैं और ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर, ये 3 सर्किट बताए हैं। इन्हीं 3 सर्किटों को आप गौर करके देखेंगे। मुझे आशा है कि आपको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करवाई है। अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा अवगत करवाएंगे। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ। अगले अपने पास ऑसिलेटर जो सर्किट हैं उनकी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे अपने पास कोलपिट ऑसिलेटर है, काफ़ी ऑसिलेटर है अपने पास। उन ऑसिलेटर को मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इनों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स।